सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों। परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब मसीह भाई बहन और यूट्यूब फैमिली के लोग भाई बहन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। परमेश्वर की आशीष है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों का परमेश्वर के वचन में स्वागत है। और परमेश्वर का वचन जो आज मेरे परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ प्रॉफेट बजिंदर पापा जी के बारे में, जो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आज बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाली और खुशखबरी वाली बातें हैं जो प्रॉफेट बजिंदर पापा जी को लेके हैं। तो पूरी बातें मैं इस वीडियो में करूंगी। और उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए ताकि जो भी वीडियो नया अपडेट प्रॉफेट बजिंदर पापा जी के बारे में जो भी वीडियो नया अपडेट आए आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलना। और परमेश्वर आप सबको आशीष दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं पूरी विस्तार से मैं प्रॉफेट बजिंदर पापा जी के बारे में बताऊंगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा क्या चमत्कार किया। और प्रॉफेट बजिंदर पापा जी के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी बताऊंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। आप लोग जाइएगा मत, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, मिस मत करिएगा, जिससे कि परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष आप लोगों को मिले। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं करने वाली हूँ वो परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर पापा जी के बारे में जो जानकारी आप लोगों को दूंगी, सो आप लोग खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। सो उसके पहले मैं आप लोगों के साथ जो वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। और परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए वचन सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। तो वचन क्या है? भजन संहिता 6 के 1 आयत में लिखा है कि हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डाल और ना झुंझलाहट में मुझे तड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं उमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौट आ? हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कहाँ ते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 7 के 1 आयत में लिखा है। भजन संहिता 7 के 1 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वह मुझ को सिंह के समान पकड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो आकरण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदें और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो। हालेलुया।
अगर आप लोगों को कोई सता रहा है या परेशान कर रहा है तो परमेश्वर का ये वचन आप लोग ज़रूर पढ़ें। ये भजन संहिता 7 के 5 आयत में लिखा है, यानी भजन संहिता 7 के 5 आयत में, जो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हालेलुया। सॉरी, भजन संहिता 7 के 6 आयत आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को भजन संहिता 7 के 6 और 7 आयत पढ़ना है। अगर आप लोगों को कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो अपनी प्रेयर में ये वचन आप लोगों को रखना है, ठीक है। हे यहोवा अपने क्रोध में उठ। कौन सा वचन है? भजन संहिता 7 के 6 आयत में लिखा है, हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उसके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मम्र का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, यह सीधे मन वालों से को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं और वो अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उसने झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। हालेलुया। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और कुछ ऐसे वचन हैं जैसे मैंने बताया है कि भजन संहिता 7 के 6 आयत आप लोग अपनी प्रार्थना में रखें। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या बीमारी परेशान कर रही कोई, क्योंकि बीमारी जो है वो शत्रु है एक हिसाब से, तो जैसे शैतान परेशान कर रहा है या फिर कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो आप लोग भजन संहिता 7 के 6 आयत को पढ़ें, ठीक है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में। परमेश्वर उनको आशीष दें और उनको परमेश्वर उनके परिवार को और उनको सुरक्षित रखें। बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में। जितने लोग प्रोफेट बजिंदर पापा जी से प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपना आत्मिक पिता मानते हैं, मैं उनके लिए खुशखबरी देना चाहती हूँ कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने जो है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास को न कभी छोड़ा हूँ, न कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर अपने दास के साथ सदैव रहता है। जैसे सिलास तलूस के साथ परमेश्वर था और पतरस के साथ परमेश्वर था, योना के साथ परमेश्वर था,
यूसुफ के साथ परमेश्वर था, कितने लोगों के साथ परमेश्वर अपने दास को कभी नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर जिस प्रकार प्रोफेट बजिंदर पापा जी कलेसिया में थे, अपने घर पे थे, तो भी परमेश्वर उनके साथ था और उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करता था। और अब प्रोफेट बजिंदर पापा जो हैं, प्रोफेट बजिंदर जी जो जेल के अंदर हैं, तो भी परमेश्वर जेल के अंदर भी उनके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से प्रोफेट बजिंदर पापा जी को जो है गिफ्ट है कि वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो चंगाई पाता है। ये बात तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भली भांति समझते हैं और जानते भी हैं, और आप लोगों ने उनके द्वारा चंगाई भी पाया है। ये तो कोई कहने की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल इफेक्ट बात है कि आप लोगों ने भी परमेश्वर ने अपने दास प्रोफेट बजिंदर जी के द्वारा आप लोगों को, बहुत लोगों को चंगाई दिया होगा। आप लोग तो ये बात जानते ही होंगे। तो परमेश्वर अपने नबी के साथ जेल के अंदर भी है। आप लोगों को पता है खुशखबरी क्या है? प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने जेल के अंदर बड़े बड़े जो बहुत दिनों से बंद हुए थे कैदी जो थे, वहाँ पे बहुत दिनों से थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने जो है उनके लिए ले हैंड किया, प्रेयर किया, उनके सिर पर हाथ धरकर, और वहाँ के जितने बीमार लोग थे सब के सब चंगे हो गए। एक वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी था उसकी भी तबीयत गड़बड़ा गई थी, उसके लिए भी प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने प्रेयर किया, प्रार्थना किया, वो भी चंगा हो गया, पुलिस कर्मचारी भी चंगा हो गया। और पता है आप लोगों को वहाँ पे हड़कंप मच गया कि ये कैसे हो गया। वकील सोच में पड़ गया, पुलिस सोच में पड़ गई कि ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर रहा है बजिंदर। तो ये तो सब परमेश्वर की महिमा है भाई। परमेश्वर प्रोफेट बजिंदर जी के साथ था, है और हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि परमेश्वर उनके साथ जेल के अंदर भी है और उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। जेल के अंदर भी प्रोफेट बजिंदर जी के द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। और परमेश्वर की एक योजना है जो प्रोफेट बजिंदर इस वक्त जेल में है, वो जिस वक्त परमेश्वर चाहेगा उन्हें बाहर लेके आएगा और उनके द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा परमेश्वर। और देखना मिनिस्ट्री जो परमेश्वर की जो प्रोफेट जी की कलेसिया है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप लोग लिख के रख लीजिए, प्रोफेट बजिंदर जी की जो कलेसिया है वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आप लोग जो है हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर के दास को कभी कोई दुख नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है। और बहुत जल्द प्रोफेट बजिंदर पापा जी हम सबके बीच में होंगे। आप लोग उस विश्वास करिए। देखिए विश्वास में सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं ये तो हौफा है, ये तो ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं होगा, झूठी अफवाह है, तो उनके लिए अफवाह है। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए उनका विश्वास ही उनको उनके जो वो चाहते हैं वो होगा। देखिए जो विश्वास करता है, जो वो विश्वास करेगा, जिस चीज़ के लिए वो विश्वास करेगा उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो विश्वास करते हैं कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी बहुत जल्द हम सबके बीच में छूट कर जेल से आ जाएंगे, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आप लोग बस विश्वास में बने रहिए। प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए प्रेयर करिए ताकि वो हम सबके बीच में जल्द से जल्द हों, क्योंकि विश्वास करेंगे तो आप लोग महिमा को देखेंगे परमेश्वर की। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बहुत जल्द प्रोफेट बजिंदर पापा जी हम सबके बीच में होंगे, कलेसिया में होंगे, और हम सबके साथ प्रेयर करेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होगी। बड़ी गवाही के साथ सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे, ठीक है। बस विश्वास करने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि वो छूटेंगे नहीं, ये तो हौफा है, ये तो बवाल है, ऐसा नहीं है। कोई उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है। कोई झूठे जाल में, झूठा अफवाह में फंसा दे, वो उसको कोई मतलब नहीं है। किसी को फंसाने से कोई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ले गया है तो परमेश्वर लाएगा भी, समझ रहे हैं। देख लेना आप लोग, प्रोफेट बजिंदर पापा जी बहुत जल्द हम सबके बीच में होंगे। बस आप लोग उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करें। हम लोग भी दुआ करते हैं और कोशिश करें कि आप लोग उपवास प्रार्थना करें उनके लिए, ठीक है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।